निर्विघ्नेन कृतं साङ्गं कर्म वै सफलं भवेत्। तस्मात् सकलकर्मादौ विघ्नेशं पूजयेत् बुधः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ लग्न कुंडली में मैंने बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं। आज नवांश चक्र के 2 सिद्धांत से आपका परिचय कराने वाला हूँ, जो आपके पार्टनर के व्यवहार, बुद्धि और चरित्र के बारे में आपको बताएगा। साथ ही साथ ये कार्यक्रम ये भी बताएगा कि विवाह के बाद आर्थिक उन्नति कैसी रहेगी। क्या विवाह के बाद, चूंकि हमारा जो भाग्य होता है वो हमारे दाम्पत्य में आने के बाद बढ़ता और घटता है। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि पंडित जी विवाह से पहले बहुत प्रगति हुई थी पर विवाह के बाद निरंतर पीछे जा रहे हैं, या विवाह से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था पर विवाह के बाद मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हो गई। ऐसा क्यों, और ऐसी कौन सी ऐसी कुंडली होती है जो इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर देती है, और ऐसे कौन से सिद्धांत और सूत्र हैं जो नवांश कुंडली में अगर लागू हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। हमारी कुंडली हमारी बड़ी मदद करती है। नवांश कुंडली को बीज कुंडली कहा गया है। मुझे लगता है कि मैंने नवांश कुंडली पे इतने कार्यक्रम बनाए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। जो मेरा मूल चैनल ये वाला जो नकुल पाराशर वाला है, इसमें विश्लेषण जन्म कुंडली का, फिर विभिन्न लग्न की कुंडलियाँ, उसमें सब कुंडलियों पर मैंने नवांश कुंडली पे विस्तार से चर्चा की है। पर नवांश कुंडली के आज जो सिद्धांत बताऊंगा वो 2 बड़े प्रमुख और महत्वपूर्ण सिद्धांत होंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखिए। रविवार के कार्यक्रम के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी लिखा जाए और कार्यक्रम शेयर भी करिए। आइए विषय पे लेके आता हूँ। इससे पहले कि आपको आगे ले आऊँ, एक और भी बात बताऊंगा। मैंने वार्षिक राशिफल शुरू किया है। मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के जातकों के लिए बना दिया है। बाकी कर्क राशि पे कल या परसों वो कार्यक्रम भी आ जाएगा। आइए विषय पे लेके आता हूं। इसे आप लग्न चक्र भी मान लीजिए और नवांश भी मान लीजिए। मतलब मैं जो बताऊंगा, चूंकि मैं यहां पे 2 चक्र नहीं बना सकता था, इस वजह से मैंने एक ही चक्र बताया है। पर आपको यहां पे समझनी होगी जो बात, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी, बहुत ध्यान से समझिएगा, जातक या जातिका के किसी भी कुंडली में से नवांश चक्र के सप्तम भाव के स्वामी जो भी ग्रह बनते हों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यहां पे जो अंक लिखा हो, अगर 5 लिखा हो तो इसके स्वामी सूर्य होंगे। अगर सूर्यदेव द्वितीय भाव में बैठ जाते हों, किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बुधदेव बनते हों, गुरु बनते हों और द्वितीय भाव में बैठ जाते हों, तो हमें एक बात स्पष्टतया याद रख लेनी चाहिए कि उस व्यक्ति की कुंडली, जिसमें ये कुंडली में ऐसी स्थिति बनी है, उसका जो स्पाउस होगा, उसका जो पति होगा, उसकी जो पत्नी होगी, वो चरित्र को लेकर के दोषयुक्त हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि उसके हृदय में बहुत दिन तक बहुत ही गूढ़ बातें रख नहीं पाती है या रख नहीं पाता है। इसको आप, चरित्र का अर्थ सिर्फ चरित्रहीन ही नहीं होता है, उसके व्यवहार को लेकर के भी यहां पे बात आएगी, क्योंकि द्वितीय भाव व्यवहार कुशल बनाता है। तो अगर हम बात करते हैं सप्तम भाव और द्वितीय भाव की, तो सप्तम भाव का ये 8वां भाव है। तो सप्तमेश कहां गए? अपने से 8वें भाव में। अब क्या, तो ये पहली बात, वो क्या करे कि वो बहुत ज्यादा विवाह को खींच करके लेके चलने में विश्वास ना करे, उसके पति के सुख और दुख से कोई मतलब ही ना रहे, वो सिर्फ अपने आप में ही पति या पत्नी रमता रहे, अपने आप में ही रमण करता रहे। कई बार ऐसा शिकायत लोग करते हैं, पत्नियां प्राय शिकायत करती हैं कि उनको मुझसे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। तो संभवतया
उस व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है नवांश चक्र में। साथ ही साथ अगर ये बात ऐसी बन रही है तो व्यक्ति किसी और को भी पसंद कर रहा होता है और उसका कोई ना कोई हिडन ट्रुथ होता है जो वो छुपा जाता है, बता नहीं पाता, या वक्त पड़ने पे उसकी बात स्वतः पता चल जाती है, स्वयं से ही वो बता देता है। ऐसी बातें। तो इसमें क्या होगा कि उसका व्यवहार आपके लिए असंतुलन पैदा करने वाला हो गया। जब वो बात आपको पता चलेगी तो आप उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रहेंगे, या वो व्यक्ति आपके प्रति कृतज्ञ नहीं है संबंधों को लेकर के, संबंधों की ऊंचाइयों को लेकर के, व्यवहार कुशलता को लेकर के। वो अपना धन रखेगा और आपका धन खर्च करेगा, आपसे ही लेगा, अपने पास इकट्ठा करेगा, पर आपकी जरूरत पड़ने पे वो नहीं देगा। हो सकता है कि वो पैसा किसी दूसरे को दे दे पर आपको ना दे। उसके अंदर जो छोटे मोटे व्यवहार में कमजोरी देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी जो परेशानियां हैं जिसके कारण आप काफी खिन्न हो जाते हैं, तो वो इसी के कारण होता है कि सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठे, या तो आपकी कुंडली में या तो उस सामने वाले की कुंडली में। उसको अव्यवहारिक बना देते हैं। यह पहला सिद्धांत है जो स्वभावों को लेकर के है। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि अगर जन्म कुंडली के नवांश चक्र में सप्तम भाव पे या लग्न पे, बहुत ध्यान से समझिएगा, या तो सप्तम भाव पे या तो लग्न पे, मुझे लगा गिरेगा ये, तो सप्तम भाव पे या लग्न पे अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, कोई भी शुभ ग्रह उसे देख ना रहा हो, यहां से बुध गुरु शुक्र चंद्रमा ना देख रहे हो, यहां से बुध गुरु शुक्र चंद्रमा ना देख रहे हो, तो ये वो व्यक्ति जो विवाह आप उससे करने जा रहे हैं, या फिर आपकी कुंडली में अगर सप्तम और लग्न पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो इस बात के 80 to 90% चांस बनेंगे कि आपका विवाह टूट सकता है, या फिर आप विवाह के बाद दारिद्र को प्राप्त कर सकते हैं। अगर सामने वाले की कुंडली में ऐसी बात बन रही है तो उसका भाग्य, जिससे भी उसका विवाह होगा, उसको मिलेगा नहीं। मान लीजिए अगर मेरी कुंडली है, मेरी कुंडली के सप्तम भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, या लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो मेरा विवाह जिससे होगा ना, उसको मेरे भाग्य का सुख नहीं मिलेगा, या वो मेरे साथ बंधन में बंधने के बाद भाग्यशाली साबित नहीं होगा, मैं उसके लिए भाग्यशाली नहीं होऊंगा। फिर क्या होगा कि उसका भाग्य मुझे तो मिलेगा पर मेरे भाग्य का फल उसको नहीं मिलेगा, मेरी प्रगति या उसकी प्रगति में मेरा कोई विस्तृत ग्रहों का सहयोग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लग्न कुंडली को छोड़ करके नवांश चक्र में लग्न पे शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है, जितने अधिक शुभ ग्रह देखेंगे लग्न को या सप्तम भाव को, यहां से गुरु भी देख लिए, यहां से चंद्रमा भी देख लिए, यहां से बुध भी देख लिए, यहां से शुक्र भी देख लिए, यहां से गुरु देख रहे हैं, यहां से बुध देख रहे हैं, शुक्र चंद्रमा आदि ग्रह देख लिए, तो जितने ही शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न या सप्तम भाव पे पड़ेगी, 4 शुभ ग्रह हैं, तो मान लीजिए बुध की दृष्टि पड़ी तो 25% भाग्य का साथ मिलेगा, चंद्रमा भी देख लिए तो 50% हो गया, शुक्र देख लिए तो 75% हो गया, और गुरु देख लिए तो 100% हो गया। जितने शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी उसको आप 25-25 के कैटेगरी में बांट लीजिए, या 25-25 का खंड कर दीजिए, है ना। अब मान लीजिए कि गुरु की दृष्टि तो प्राप्त हो रही है पर यहां से शनि भी देख लिए, तो क्या होगा कि मान लीजिए किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि प्राप्त नहीं हो रही थी लग्न पे या सप्तम भाव पे, यहां से शनि की दृष्टि प्राप्त हो गई और यहां से गुरु की दृष्टि प्राप्त हो रही थी। अब मान लीजिए यहां पे सूर्य की राशि बनी थी और गुरु की दृष्टि यहां से पड़ रही थी, शनि की दृष्टि यहां से पड़ रही थी, तो ये पापक ग्रह होकर के देख लिए, तो जो भाग्य का सुख गुरु की दृष्टि से इस जातक या जातिका को प्राप्त हो रहा था, वो शनि की दृष्टि के कारण अब संघर्ष में चला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए शनि लग्न के अधिपति होते हैं, दशम भाव यहां पे 10 नंबर की राशि बनी है या 11 नंबर बना है, और शनि यहां बैठ करके वापस इसको देख रहे हैं, और गुरु भी इसको देख लिए, बुध शुक्र चंद्रमा भी यहां से बैठ के देख लिए, तो ये 110% बलवान हो जाएगा, क्योंकि 25 गुरु का, 25 बुध का, 25 शुक्र का और 25 चंद्रमा का और 25 शनि का भी तो मिल गया, क्योंकि शनि या कोई भी ग्रह लग्नेश होकर के या राशि का स्वामी होकर के अगर उसको देख रहा है तो वो पापक ग्रह नहीं गिना जाता है।
लग्न का स्वामी चाहे शुभग्रह हो चाहे पापग्रह, वो शुभग्रह ही हो जाता है। शनि नैसर्गिक रूप से पापग्रह होते हैं, लेकिन अगर लग्नेश बन जाएंगे तो वो शुभग्रह हो जाएंगे। और ऐसी अवस्था में जब शनि की दृष्टि इस भाव पे पड़ेगी तो वो उसके लिए शुभग्रह का परिणाम करेगी। क्लियर है? तो ये जो दोनों सिद्धांत हैं ये आपके भाग्य और आपके व्यवहार को बता रहे थे, है ना। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि नवमांश चक्र जो होता है वो बीज चक्र होता है। एक श्रेष्ठ ज्योतिषी कभी भी लग्न कुंडली को देख करके फलादेश कर ही नहीं सकता है। उसको नवांश और दशमांशा, दृश्यकांड, होरा, चलित आदि ग्रहों का और भावों का अध्ययन आवश्यक रूप से करना होता है। मैं एक बात यहां पे और भी कहूंगा कि नवांश कुंडली पे मैंने जितने कार्यक्रम बनाए हैं, मुझे नहीं लगता है कि नवांश चक्र पे उतने कार्यक्रम किसी ने बनाए हैं। बहुत बनाया है। नवांश पे बनाया है, राहु और केतु पे कम से कम 60 कार्यक्रम अलग प्लेलिस्ट में बनाए हैं। वो तो प्लेलिस्ट बने हैं, बाकी ऐसे कितने कार्यक्रम हैं जो प्लेलिस्ट मैंने बनाए ही नहीं है, छूट गए हैं, है ना। तो कम से कम ये मैं पूरे मतलब ऐसे आत्मविश्वास से युक्त होकर के बात कहता हूं कि नवांश चक्र पे मैंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और बहुत विनयपूर्वक ये बात कहता हूं कि वो सारे कार्यक्रम मुझे भी कुछ सिखा जाते हैं, वो सारे सूत्र मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सिखा जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैं अपने ही कार्यक्रम से कई बार बहुत सारी चीज़ें सीख जाता हूँ। कई बार ये जो होता है ना, ये जो जिस गद्दी पे बैठ करके आप बनाते हैं, इस गद्दी पे बैठ करके सरस्वती देवी मैया आपसे साक्षात बुलवा देती हैं। और कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि ये बात मैंने कही है, खुद की ही बातों पे विश्वास नहीं होता कि इतनी बड़ी बात मैंने स्वयं से कैसे कह दी। तो विश्वास आता है कि नहीं, ये वाणी जो है वो परमात्मा का दिया हुआ है और ये हाथ उनके ही द्वारा बनाए और रचे बसे गए हैं। तो उन्होंने मेरे माध्यम से नवांश के सूत्र बनवाए हैं। उन्होंने मेरे वाणी से देवी मैया की प्रागट्य की स्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत मुझसे बोलवा दिए जिससे मैं वापस अपने ही कार्यक्रम को जब देखता हूं तो मुझे लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से बोल दिया। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहां आप बोल देते हैं और ये किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं हो सकता, ये इस सिंहासन का प्रभाव हो सकता है, ये गुरुजी के आशीर्वाद का प्रभाव हो सकता है, बाकी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का फल कथन हो सकता है। मैं तो बड़ा छोटा कीड़ा हूँ, ऐसे मसल दे लोग मुझे। तो कहने का अर्थ है मेरा कि ऐसे जो नवांश के सिद्धांत हैं वो हमारी दाम्पत्य को ही सिर्फ परिभाषित नहीं करते हैं, वस्तुतः वो हमारे पूरे जीवन के बीज को परिभाषित करते हैं। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष उसमें संकाय के रूप में सम्मिलित रहता है, उसमें छिपा रहता है, तो वैसे ही नवांश कुंडली लग्न कुंडली को कई बार बल देती है। और एक बात यहाँ पे जोड़ भी दूं कि अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है और नवांश कुंडली में वो मजबूत हो रहा है, इसका अर्थ होगा कि वो कुंडली कमजोर नहीं मजबूत है, क्योंकि नवांश कुंडली ही वस्तुतः प्रस्फुरण देती है, बल देती है, इकट्ठा करवाती है और उसको उसका व्यवहार बनाती है। क्लियर है? कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। किसी भी कार्य के आरंभ में हमें साक्षात गणपति की पूजा करनी चाहिए। मेरे गुरुजी कहते हैं कि जहाँ पे गणेश जी की लाठी गड़ जाती है वहाँ साक्षात नारायण भी कुछ नहीं करते। और गणेश हैं कौन? वस्तुतः पंचदेवों के प्रमुख हैं। और एक बात मैंने अभी पूर्व में कही थी, अभी कल परसों के कार्यक्रम में, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः गोविंद प्रतिगच्छति। गोविंद को चला जाता है, भगवान नारायण को चला जाता है। तो पंचदेवों में गणपति की आराधना करने से हमारे किसी भी कार्य में विघ्न उपस्थित नहीं होता है। ये ऐसा मैंने शिव पुराण से बताया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।